मध्य प्रदेश में बगावत से घबराई बीजेपी, सख्ती की तैयारी में ना ही टिकट बदला जाएगा पर न ही सीट में होगा कोई बदलाव। पहली सूची में कोई भी परिवर्तन अब नहीं होगा। बीजेपी हाईकमान का सख्त आदेश। पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हालांकि पिछले चुनावों में यहां की जनता ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था, पर कांग्रेस से बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथी विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए थे, जिस कारण राज्य में कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो दिया था और बीजेपी शाम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए राज्य में एक बार फिर से सरकार बना ली थी। लेकिन राज्य के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार गिराया गया वह जनता को पसंद नहीं आया और इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जब मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे तो सड़कों पर उतरकर लोगों ने जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन यह नारेबाजी किसी और द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ही की जा रही है। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ता की तो टिकट बदलने को लेकर और कहीं सीट बदलने को लेकर नारेबाजी करने उतरे थे और पार्टी कार्यालय पर हंगामे के हालात बने हुए हैं। और यह सब तब हो रहा है जब 239 सीटों में से सिर्फ 39 सीटों पर ही उम्मीदवारों का चयन हुआ है और ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पिछले 2 चुनावों से बीजेपी को हार मिल रही है। जब कमजोर सीटों पर ही उम्मीदवारों को घोषित करने पर बीजेपी में बगावत दिख रही है तो वहां क्या होगा जहां बीजेपी सबसे ताकतवर मानी जाती है, जबकि वहां तो पहले से ही बीजेपी के पास उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है। और वही अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो यह पहले से ही तय माना जा रहा है कि कम से कम 20 टिकट सिंधिया समर्थकों को दिए जाएंगे। तो ऐसे में इन 20 सीटों पर भाजपा में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार विरोधी लहर भी तेजी से अपने पैर फैला रही है, क्योंकि भाजपा काफी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है, जिस कारण अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग अब बदलाव का मन बना चुके हैं। और इन सब बातों को देखते हुए अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में मध्य प्रदेश जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा, जिस कारण चुनाव कमान अब केंद्रीय नेतृत्व में अपने हाथों में ले ली है। लेकिन हालात नाजुक बने हुए हैं और ऊपर से पार्टी में अंदरूनी कलह भी अब सबके सामने आ चुकी हैं। अगर समय रहते भाजपा इन मतभेदों को नहीं मिटा पाई तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है और सरकार विरोधी लहर का भी बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।